अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियाइड्स पढ़ेंगे, जो कि एनाल्जेसिक्स में हम पढ़ रहे थे कि नारकोटिक्स तक हम आ गए हैं। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियाइड्स जो है हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए हमें नॉर्मल पेन पाथवे को समझना पड़ेगा कि नॉर्मल पेन पाथवे क्या है और उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स आते हैं ओपियाइड्स के वो कैसे होते हैं। नॉर्मल पेन पाथवे में हमारे पास क्या होता है, ये लेट्स सपोज ये पेरिफेरल पेन नर्व है, और ये हमारे पास सीनेस का नर्व है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही हमारे पास पेन का स्टिमुलस आता है, हमारे पास कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है। इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स में हमारे पास ग्लूटामेट और पी सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। वो सब्सटेंस जो है हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है और हमारे पास अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं, और यूँ हमारे पास पेनफुल स्टिमुलस जो है वो ट्रांसमिट होता है नॉर्मल नर्व से हमारे सीएनएस के नर्व में या न्यूरॉन में। तो ये हमारे पास नॉर्मल मैकेनिज़्म है। हमारे पास यहाँ पे जो ओपियोइड्स है फ़िलहाल इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये हमारे पास नॉर्मल पाथवे है। इसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, पेन जो है वो पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, और यूँ हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से हमारे उस ब्रेन तक कैरी होता है। ये नॉर्मल पाथवे था। अब जो है हमारे पास जो एनरोलमेंट होती है ओपियोइड्स के, वो हम पढ़ेंगे, मतलब एक्शन ऑफ ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जो है इस पूरे मैकेनिज्म को कैसे अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए, हमारे पास नॉर्मल पेनफुल स्टिमुलाई जो है वो आ जाता है जैसे ही हम ओपियोइड्स दे देते हैं। नॉर्मल स्टिमुलाई आता है, ओपियोइड्स हम दे देते हैं। ओपियोइड्स जो है अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। दो रिसेप्टर्स मतलब दो जगहों पे उनकी रिसेप्टर्स है, एक है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे और एक है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी इसकी अटैचमेंट है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी अटैचमेंट है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जैसे ही इसकी अटैचमेंट हो जाती है, ये जो है आपके जो कैल्शियम इनफ्लक्स वाले रिसेप्टर्स है, मतलब कैल्शियम के इनफ्लक्स के लिए जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं उनको क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे ही ये ब्लॉक हो जाते हैं, जो नॉर्मली यहाँ पे वेसिकल्स में आपकी पी सब्सटेंस और ग्लूटामेट की फॉर्मेशन होती है वो भी रुक जाती है। जैसे ही वो रुक जाती है, यहाँ पे आपकी जो इन सब्सटेंस की रिलीज़ होती है ना, वो भी रुक जाती है। और अगर ये रुक गई तो यहाँ पे जो रिसेप्टर कैरिंग कैपेसिटी है इस न्यूरॉन की, वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सेकेंडली ये क्या करते हैं, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे यहाँ पे जो अटैचमेंट इनकी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे अटैच जाता है, आपके जो यहाँ पे गेट्स है पोटेशियम के लिए, उसमें क्या होता है, पोटेशियम की इफ्लक्स हो जाती है। पोटेशियम जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन, और हाइपरपोलराइजेशन के रिजल्ट में क्या होता है, डिक्रीज साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोडक्शन। इसके रिजल्ट में क्या होता है, आपके जो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन जो होती है ना, वो भी साथ में यहाँ पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। जिसके रिजल्ट में, ओवरऑल रिजल्ट में क्या होता है, आपका जो नॉर्मल पेनफुल स्टिमुलाई जिसकी ट्रांसमिशन होती है आपके नॉर्मल आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या फिर सीएनएस तक, जो इसकी ट्रांसमिशन होती है वो पूरी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये नॉर्मली क्या था, एक्शन ऑफ ओपियाइड्स का। ओपियाइड्स जो है दो जगह पे इसकी अटैचमेंट है, एक है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे और एक है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अगर इसकी अटैचमेंट हो जाती है तो यहाँ पे कैल्शियम की इन्फ्लक्स जो है वो स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से पी सब्सटेंस और ग्लूटामेट की प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है, उनकी यहाँ पे रिलीज़ नहीं होती, और वो जो है नॉर्मल मैकेनिज्म को, नॉर्मल पाथवे को कैरी आउट नहीं कर सकते। सेम टू सेम यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या करते हैं, हाइपरपोलराइजेशन काज करते हैं। कैसे काज करते हैं, कैल्शियम पोटेशियम की इफ्लक्स करते हैं, और साथ में इसमें रिजल्ट क्या होता है कि साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन जो है वो भी साथ में रुक जाती है। ठीक है, फिर से मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेता हूँ। ब्लॉक करते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ब्लॉक करते हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स को, जिसकी वजह से स्टॉप हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ पी सब्सटेंस एंड ग्लूटामेट। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या करते हैं, पोटेशियम की इफ्लक्स काज करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है, और हाइपरपोलराइजेशन के रिजल्ट में क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये पूरा क्या था आपके पास, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियाइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।